जिस तरह से कि टीम्स की डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं जो कि रिसर्च में मौजूद हैं, 5 फेजेस हमें नज़र आते हैं। आपने जब टीम्स की कैटेगराइजेशन करनी है या उनको आपने रोल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, सो अगेन यू विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स एंड जॉब्स दैट एवरी मेंबर हैज़ टू डू। सो आप उनकी रोल्स की कैटेगराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट टास्क कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का काम है, काम की नौइयत क्या है, उसके लिए आपको किस तरह का फ़र्द, किस तरह का टीम मेंबर चाहिए। सो ये भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी नज़र आती है। और इसमें जो अगर आप टीम रोल्स देखें तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के रोल्स नज़र आते हैं, जो कि बहुत सी और भी मेथडोलॉजीज़ हैं जिसके तहत कि आप उनको फर्दर डिविजन्स कर सकते हैं, फर्दर आप क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। प्रॉबेबली ये जो 3 मैं आपके साथ डिस्कस अभी इन अ व्हाइल आई विल बी डिस्कसिंग दोज विद यू। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आप किस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स कर सकते हैं, टीम की मकसदियत को पहचान सकते हैं, उसकी वर्किंग की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके मुताबिक रोल आइडेंटिफिकेशन करके टीम मेंबर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। और आप अपनी तरीके से कैटेगराइजेशन करने के लिए आप काबिल हो जाएंगे और आप लिटरेचर में जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद नज़र आने लगेगा कि इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम इस तरह की टीम बनाएंगे अगर ये ऑब्जेक्टिव हुआ तो। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो कि या कुछ रोल्स ऐसे होते हैं टीम में जो कि एक्शन ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, यानी जहाँ पे आपको रियल एक्शन रिक्वायर्ड होता है। उसमें आपको शेपर्स चाहिए, यानी शेपर्स चैलेंज वो होते हैं। शेपर इज़ द पर्सन हु चैलेंजेस द टीम टू इम्प्रूव, कि जो सबसे पहले आपको आपके टीम मेंबर में कोई ऐसी सलाहियत होनी चाहिए किसी मेंबर में कि हु कैन रियली चैलेंज द टीम फ्रॉम द स्टेटस को, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ स्टेटस को दैट स्टार्ट्स कमिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ टीम। किसी भी डेवलपमेंट फेज में अगर एक ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आना शुरू हो जाए टीम मेंबर्स में कि वी आर डूइंग आवर जॉब इन अ वेरी गुड मैनर, देयर इज़ नो नीड टू लर्न मोर, देयर इज़ नो नीड टू इम्प्रूव फर्दर, वो कॉम्प्लिसेंसी इटसेल्फ स्टार्ट्स हिटिंग द परफॉर्मेंस एंड हिटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली, और उसमें डिप आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है। इट्स अ डेंजरस स्टेज। यू विल नीड पीपल हु कैन रियली कीप देम एक्टिवेटेड एंड चैलेंज द टीम टू इम्प्रूव फर्दर। इम्प्लीमेंटर ये वो रोल हैं जो कि puts the idea into action. They will then give you the structure, the scheme of work, the standard operational procedures. There will be some team members who will have to have that kind of skill set जो आपके लिए SOPs, standard operational procedures को develop कर सकें, line of action को develop कर सकें। Completer और finisher, he or she ensures thorough timely completion. There is somebody who is going to give you a time check कि आपका इतना वक्त है, आपका इतना टाइम रह गया, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो आपको एक तरह से एक रेफरी के लिए एक तरह का एक टाइम चेक देने के लिए भी कुछ सलाहियतें, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं टीम में जो कि करें, जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मॉनिटर करें। ये नहीं कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन किसी ने सर्टन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ एस्पेक्ट नहीं रखा, अपनी तवज्जो नहीं रखी, सो इट कैन गो इनटू अ रियली बिग ब्लंडर देन। Another way to identify team roles is people oriented role, कि इसमें क्या है कि you may need somebody to coordinate. Not everybody is a good coordinator. Sometimes you have your own ideas, you don't know how to coordinate with others, you don't know how to just bring everybody back on the same page. कोऑर्डिनेटर का रोल आप किसी ऐसे शख्स को दें जिसमें कि एक चेयर पर्सन बनने की सलाहियत मौजूद हो, लेकिन रिमेंबर ये वो है जो कि अपनी बात ही कह नहीं रहे एज एन अथॉरिटी, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दैट पर्सन इज़ जस्ट टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स और उनको बहुत अनबाइस्ड तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपनी ओपिनियन, अपनी अथॉरिटी, अपनी एक वो ओपिनियन को लेकर नहीं चल रहे कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लीडरशिप, इट्स नॉट द अथॉरिटी, इट्स जस्ट द कोऑर्डिनेशन। Team worker is the person who encourages cooperation, somebody who can really work with other people. People smart होना, people oriented होना, वो सलाहियत होना किन लोगों में, किन roles में हमें चाहिए, किस तरह का काम है, किस तरह का project है. You need to have that kind of role in your mind and you select accordingly. Resource investigator,
ही और शी एक्सप्लोर्स आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज़। दिस इज़ द पर्सन जो कि ये देखेगा कि ये हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन हाउस, अब बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से मैं और जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं या कहीं और से हासिल करनी है तो कैसे मैं वो हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये एक अलग तरह की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए व्हेन यू आर फॉर्मिंग टीम्स। थॉट ओरिएंटेड रोल्स ये वो हैं जिसमें कि आइडियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, इनोवेशन इन्वॉल्व है, ब्रेक थ्रूज हैं, टू बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। सो समबडी हु प्लांट्स, ही और शी इज़ अ पर्सन हु प्रेजेंट्स न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेस, somebody who is able to monitor and evaluate, तो he or she must be able to analyze the options। अपनी ओपिनियन अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि बायस फैक्टर नहीं होना चाहिए, अपनी ओपिनियन को बीच में नहीं घुसाना कि मैं जो समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ वही सही है, बाकी सब तो सिर्फ वर्कर्स हैं। टीम इज़ नॉट लाइक दैट, एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट एंड दे हैव देयर ओन वर्थ एंड वैल्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक। सो यू नीड टू टॉक विद एविडेंस, जिसके साथ के एविडेंस बेस्ड आपने मैनेजमेंट करनी है। सो एनालाइज एंड मॉनिटर एंड टेक डिसीजंस आउट ऑफ द ऑप्शन। स्पेशलिस्ट्स, these are the people who provide specialized skill sets। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्निकल काम है जिसमें कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, स्कूल लाइफ में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, सो आप कोई जो टीम वर्क करने लगे की गिव अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन दिस एस्पेक्ट टू दैट यू विल बी नीडिंग स्पेशलिस्ट इन योर टीम।